नमस्कार आप सभी को। यूपीटीटी का संस्कृत प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि गच्छन पद किस किदंत का उदाहरण है। क्षत्रि किदंत यानी कि किदंत क्या होता है, प्रत्यय। तो किस प्रत्यय का उदाहरण है। तो मैंने बताया था जहाँ पर भी ना हो और ना के पास क्या हो, हलंत हो, और पुल्लिंग में, तो ये गच्छन क्या होता है, पुल्लिंग में आएगा, इसलिए उसमें क्या होता है, क्षत्रि प्रत्यय आएगा। तो उत्तर नंबर बी क्षत्रि। उसके बाद राज्ञा में कौन सी विभक्ति है। तो राज्ञा दो बिंदी और छोटा ज्ञा है, इसलिए षष्ठी विभक्ति होगी। क्वेश्चन उत्तर नंबर सी। रामायण में कौन सा कारक है। तो मैंने बताया था एक ही मात्रा और हो तो तृतीया करण कारक होता है, इसलिए करण कारक। उत्तर नंबर बी। महात्मा किस समास का उदाहरण है। तो महात्मा महान है, जो आत्मा, आत्मा की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास। उत्तर नंबर बी। विद्यालयम गच्छति में विद्यालयम कौन सा कारक है। तो विद्यालयम माँ की बिंदी लगी हुई है, इसलिए कर्म कारक। उत्तर नंबर ए कर्म कारक। एव क्या है। तो एव हमारा क्या है, तो एव हमारा क्या है, निपात है। ठीक है। उसके बाद गम धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है। तो गम धातु सबसे पहले, फिर लोट लकार। तो लोट लकार के रूप क्या है, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, फिर मध्यम पुरुष। तो ये हो गया प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष। गच्छ गच्छतम गच्छतु गच्छ। तो ये सी। उत्तर नंबर सी। बालकात में कौन सा कारक है। तो बालकात मैंने बताया था ता हो और हलंत हो, आंख बंद करके अपादान कारक। उत्तर नंबर ए। उसके बाद होता है कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है। तो कर्तव्य तव्य लगा हुआ है, इसलिए तव्यत प्रत्यय। उत्तर नंबर बी। उसके बाद नदी का सप्तमी एक वचन। सप्तमी एक वचन में नदी का, तो मैंने कहा था जब स्त्रीलिंग का सप्तमी का एक वचन हो तो याम जुड़ जाता है। देखो इसमें किस में जुड़ा है, नद्याम। उत्तर नंबर एक। रामेण रावणा हता, यह कौन सा वाच्य है। तो वाच्य कौन सा है, सबसे पहले कर्तृवाच्य कौन सा होता है, सिंपल वाक्य जो होते हैं। भाववाच्य कौन सा होता है, जिसमें कर्म नहीं होता है, इसमें कर्म है। तो बचा कौन सा, कर्मवाच्य। उत्तर नंबर बी। उसके बाद यत्र तत्र किस प्रकार के अव्यय हैं। तो यत्र तत्र जहाँ तहाँ, तो हमारा क्या बता रहे हैं, संबंध सूचक। उत्तर नंबर ए। पितामह किस समास का उदाहरण है। द्वंद्व तत्पुरुष बहुब्रीहि अव्ययी। तो पितामह किस समास का उदाहरण है। तो पिता और महा यानी कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उसके बाद क्या होता है कि क्षत्रिय प्रत्यय वर्तमान काल का बोध कराता है। क्या ये सत्य है, असत्य है। बिल्कुल सत्य है। क्षत्रिय प्रत्यय वर्तमान काल का बोध कराता है। पट धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पट धातु का लंग लकार यानी कि आ लगा है आगे। इसमें देखो आ कहाँ लगा है, एक ही उसमें लगा है। उत्तर नंबर ए। ठीक है। उसके बाद देखो सुंदरा बालका किस समास का उदाहरण है। तो बालक कैसा है, सुंदर, विशेषता बताई जा रही है, कर्मधारय समास। प्रीति क्या है। तो प्रीति हमारा क्या है, उपसर्ग। प्राप्य समानो अभिनिस्य निर्दोष दुर्बी आंगने यदि अपि अति सो उत अभिप्रीति, है ना। तो वह प्रीति हमारा क्या है, उपसर्ग। उत्तर नंबर ए। उसके बाद कृषकाय में कौन सी विभक्ति है। मैंने बताया था कि जब भी या लग जाए तो कौन सी हो जाती है, चतुर्थी विभक्ति। फलानी किस वचन का रूप है। फलानी बहुवचन। फलम फले फलानी। रामस्य में कौन सी विभक्ति है। तो रामस्य आधा सा और या लग जाए, षष्ठी विभक्ति, आंख बंद करके। कर्तरी प्रयोग में क्रिया का संबंध किससे होता है। तो कर्तरी प्रयोग, तो क्रिया का संबंध कर्तरी प्रयोग है तो कर्ता से होगा। कित्वा में कौन सा प्रत्यय है, त्वा लगा हुआ है, तो पता ही है कि कित्वा, तो कित्वा होगा। पिबती किस धातु का रूप है। पिबती यानी पीना, पामिस पीना, पा धातु का रूप है। उसके बाद होता है हमारा संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग हैं, सबको पता है 22। कितनी बार एक क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। रामहा वनम गच्छति में कर्ता कौन है। तो कर्ता कौन है, कर्ता कौन के लिए हमें कौन का प्रश्न करना है कि कौन बन जाता है, राम बन जाता है। तो आंख बंद करके राम। विद्वान किस किदंत का उदाहरण है, यानी कि किदंत यानी कि प्रत्यय का उदाहरण है। तो क्षत्रि, क्योंकि ना लगा हुआ है। उसके बाद उत्तर नंबर बी नहीं होगा, जी गलत है, क्षत्रि होगा इसमें। सॉरी सानच होगा क्योंकि आन है, सॉरी सानच होगा क्योंकि आन लगा हुआ है, इसलिए सानच।
हरे नमः में कौन सी विभक्ति है? तो हरे नमः, नमः लगा है तो चतुर्थी विभक्ति, उत्तर नंबर ए। उसके बाद सदा क्या है? सदा हमारा क्या है? अव्यय है। क्या सदा पुल्लिंग के अनुसार बदल सकता है? जैसे मैंने कहा राम सदा स्कूल जाता है, मैंने कहा सीता सदा स्कूल जाती है, तो दोनों ही में सदा एक सा लगा ना, तो नहीं बदल रहा है, तो सदा। गुरुकुलम किस समास का उदाहरण है? गुरुकुलम, गुरु का कुल यानी कि तत्पुरुष समास। उसके बाद भवतु किस लकार का रूप है? तो भवतु यानी कि भव, यानी कि क्या है? भवतु ऊ की मात्रा है, यानी कि लोट लकार का रूप है। किसका है? लोट लकार का। यहाँ पे टिक नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो लोट लकार का रूप है। तो ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, छोटे छोटे से देखो क्वेश्चन हैं, फिर भी वहाँ जाके भूल जाते हैं, ये सब प्रैक्टिस से ही आएंगे, कितना भी पढ़ लो। इसीलिए मैं इतने सारे प्रैक्टिस सेट संस्कृत के ला रही हूँ, ताकि एक संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप उसमें चाहो तो 30 में से 30 क्वेश्चन ला सकते हो। और ट्रिक मैंने बता ही दी है कि अगर कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं तो कैसे आपको ट्रिक को फॉलो करना है। सो वीडियो देखें और प्रैक्टिस करें, और अपनी तैयारी को एक ऊंचाई तक लेके जाएं। जो भी आपका लक्ष्य है, पास करना, कितने नंबर लाना, उस पर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।